ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक दिल छू लेने वाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी लिखता हूँ। बहुत लंबी 5,000 वर्ड्स की पूरी यहाँ देना थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी, डिटेल्ड और इमोशनल स्टोरी दे रहा हूँ। अगर चाहो तो मैं इसे आगे बढ़ाकर पूरा नॉवल भी बना दूँ। अधूरी मोहब्बत, एक सच्ची कहानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों की। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक दिल छू लेने वाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी लिखता हूँ। बहुत लंबी 5,000 वर्ड्स की पूरी यहाँ देना थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी, डिटेल्ड और इमोशनल स्टोरी दे रहा हूँ। अगर चाहो तो मैं इसे आगे बढ़ाकर पूरा नॉवल भी बना दूँ। अधूरी मोहब्बत, एक सच्ची कहानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच एक लड़का था, आरव। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का बहुत साफ। और दूसरी तरफ थी काव्या, हंसमुख, चंचल और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। पहली मुलाकात पहला दिन था। आरव क्लास में अकेला बैठा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? आरव ने बिना देखे कहा। हाँ। काव्या बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं काव्या। आरव ने हल्की सी नजर उठाई। आरव। बस यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। दोस्ती की शुरुआत धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी। ग्रुप प्रोजेक्ट, कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी में साथ बैठना। काव्या हर दिन आरव को थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। जहां आरव पहले चुप रहता था, अब वो मुस्कुराने लगा था। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? आरव बोला, आदत है। काव्या हंस पड़ी। अब ये आदत बदलनी पड़ेगी। प्यार का एहसास समय बीतता गया। दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन आरव के दिल में कुछ बदलने लगा था। वो काव्या को हर समय याद करता। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका गुस्सा। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज से बाहर निकले। काव्या बारिश में भीगते हुए बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। आरव उसे देखता रह गया। उसी पल उसे एहसास हुआ वो काव्या से प्यार करता है। इजहार कई दिनों तक आरव डरता रहा, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। काव्या की आंखों में हल्की हैरानी थी। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मैं भी। उस दिन दोनों की दुनिया बदल गई। खूबसूरत दिन, अब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रोज फोन कॉल्स, लॉन्ग वॉक्स, छोटी छोटी फाइट्स, और फिर मनाना। आरव काव्या को हर दिन स्पेशल फील करवाता। और काव्या, वो आरव की जिंदगी बन चुकी थी। मोड़, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन काव्या अचानक बदलने लगी। कम बात करना, मैसेजेस इग्नोर करना। आरव परेशान हो गया। क्या हुआ काव्या? कुछ नहीं। लेकिन सच कुछ और था। सच्चाई काव्या के घर में प्रॉब्लम्स चल रही थीं। उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया था। वो टूट चुकी थी, लेकिन आरव को दर्द नहीं देना चाहती थी। एक दिन उसने खुद को मजबूत करके कहा, आरव, हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव का दिल जैसे रुक गया। क्या? क्यों? बस, अब यह पॉसिबल नहीं है। बिछड़ना आरव समझ नहीं पाया, लेकिन काव्या चली गई। बिना पीछे देखे आरव रोज उसी जगह जाता जहां वो दोनों बैठते थे। हर मैसेज, हर कॉल अनआंसर्ड। समय बीत गया। कुछ साल बाद आरव अब एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। एक दिन उसे एक शादी का इनविटेशन मिला। नाम पढ़कर उसके हाथ कांप गए। काव्या। आखिरी मुलाकात शादी में आरव गया। काव्या दुल्हन बनी हुई थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सब कुछ समझ आ गया। काव्या धीरे से बोली, तुम खुश हो? आरव मुस्कुराया। हाँ। और तुम? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अंत या शुरुआत? कभी कभी प्यार पूरा नहीं होता, लेकिन वो खत्म भी नहीं होता। आरव और काव्या अलग हो गए, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह थी, वो हमेशा रहेगी। सीख, सच्चा प्यार हमेशा मिल जाए जरूरी नहीं, लेकिन वो आपको बदल जरूर देता है और जिंदगी भर याद रहता है। अगर तुम चाहो तो